आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से नमस्कार। मैं आपको सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित आचरण की सभ्यता नामक पाठ से गद्यांश पढ़ा रहा हूँ। सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है, अर्थात प्रेम की भाषा उसका कोई शब्द नहीं होता। उसे तो नेत्रों की, कपोलों की, अच्छा गालों की, मस्तक, माथे की भाषा भी शब्द रहित है। अतः कहने का मतलब है कि हम लोगों को आंखों से, कपोलों से और मस्तक से भी समझा देते हैं, उसकी बात शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल, स्थित, संयुक्त आचरण ने तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से घटा जा सकता है, ने वेदियों की श्रुतियों के मीठे उपदेशों से। उन्होंने कहा कि सच्चा जो आचरण है प्रभावशील, अचल, स्थित आचरण ने तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से घटा सकता है और नहीं वेद की श्रुतियों से, मीठे उपदेशों से, ने अंजील से, ने कुरान से, ने धर्म चर्चा से, ने केवल सत्संग से। जीवन के अर्ण में धंसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति के मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों यतन से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम की जो भाषा माध्यम व्यक्त नहीं कर सकता, प्रेम को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकता। प्रेम तो मानव के व्यवहार और उसकी चेष्टा से ही प्रकट हो जाता है। हमारी ललाट की रेखाएं अर्थात माथे की रेखाएं, हमारे नेत्र और कपोल अपने भिन्न भिन्न मुद्राओं में यानी अलग अलग मुद्राओं में हृदय के भाव व्यक्त कर देते हैं। जीवन का सार्थक भी शब्दों की सीमा से परे है। सच्चा आचरण एक साथ नहीं आता, वह हथौड़े की मंद मंद चोटों के समान धीरे धीरे बढ़ता है। मैंने इसमें आप लोगों को प्रश्न भी दिए हैं, जैसे लिखा हुआ है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आचरण की सभ्यता और लेखक है सरदार पूर्ण सिंह। एकांक की व्याख्या मैंने आपको लिखित रूप में भेज रहा हूँ। प्रेम की भाषा पर हमारे हृदय भाव किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? नेत्रों से, कपोलों से और माथे की लकीरों से। मानव सदाचार किसके माध्यम से प्रकट नहीं जा सकता? मानव का सदाचार लंबे लंबे व्याख्यानों में प्रकट नहीं किया सकता और न ही किसी चेष्टाओं से भी प्रकट किया जा सकता है। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए गद्यांश। तब तक के लिए धन्यवाद।